आज नागपुरी समाज को लेकर के आप धरना दे रहे हैं, क्या मांगे रखते हैं सरकार से? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि झारखंड बने 24 वर्ष हो गया। हमारे पूर्वजों का सपनों का जो झारखंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ और अनेकों दुख हमारे पास जस का तस है, इसलिए बाध्य होकर हमको ये करना पड़ा। आज 24 वर्ष हो गए, हमारे माताएं बहनें आज भी झारखंड अलग के बाद भी 8 गुना 10 गुना बेतहाशा 30-35 लाख की संख्या में अन्य प्रदेशों में अपना जीविका के लिए जा रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इस 24 वर्षों में उसको रोकने का कोई नीति नहीं बनाया, उनको जीविका का कोई उपाय नहीं किया। आज भी पलायन बहुत बेसी है, तो फिर झारखंड से क्या फायदा हुआ? हमारे बाल बच्चे दर दर भटक रहे हैं और यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है पैसा लेकर के। कभी भी किसी की सरकार 5 वर्ष में एक भी सही सलामत बहाली नहीं हो रही है, बच्चे दिशाविहीन हो रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है। अन्य प्रदेश में डोमिसाइल नीति है, हमारे यहाँ कोई नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है। यही मुद्दा है। और झारखंड की सबसे बड़ी भाषा जो नागपुरी है, सादरी है, और नागपुरी भाषा और संस्कृति के आधार पर झारखंड बना और इतने बड़े भाषा को कोई जगह नहीं मिला, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे नागपुरी सादरी में कामकाजी भाषा बनाया जाए, प्रारंभिक से उच्च स्तर तक पढ़ाई जाए, जिससे हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिलेगा और काम सहूलियत होगा। अभी राज्यपाल से मिले आप लोग, क्या कुछ बात? उनसे बात नहीं हुई, उनके OSD से बात हुई, क्योंकि इन लोग का हमारा मेल करके देने वाली जो परमिशन लेटर था, ये लोग कहीं विलंब कर दिया। उनके अनुपस्थिति में जो OSD साहब का हरी झंडी उनसे मिलने वाली लेटर न निकल सकी। इसमें भी त्रुटि नजर आया। इसमें भी त्रुटि नजर आया। हम बात किए, हम 5 बार विभिन्न राज्यपाल से मैंने मिला, यहाँ सर्व नहीं हुआ तो इतना बड़ा अन्य नीचे क्या होगा? वहां भी दुख जाहिर किए कि जनता ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम का हम राज्यपाल से मिलकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम भेज रहे हैं आपके थ्रू, और वो भी राज्यपाल से भेंट ना होना दुर्भाग्य। झारखंड में नागपुरी अहम स्थान रखती है, धीरे धीरे इसका विलुप्त की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या उसका संरक्षण के लिए आपका समाज या सरकार से कुछ गुहार लगा? वही तो मांग पत्र है हमारा कि इसको बढ़ावा दे, इसको एकदम नकार दे रहा है। और एक मांग है हमारा, आज कम उम्र के बाल बच्चों को, कम उम्र के बच्चा हो बच्ची हो, जो यूट्यूब और फेसबुक में जो नग्न सभ्यता का चित्र डाला जा रहा है, जिससे हमारे बाल बच्चे परेशान, उन लोग के प्रीमेच्योर बाल बच्चों पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है और उनके गार्जियन के ऊपर क्या गुजर रहा है। इसलिए नग्न सभ्यता, आप संस्कृति, जिसे सूडो कल्चर कहते हैं, इसमें बैन लगाया जाए। नागपुरी समाज के लिए क्या डिमांड है सर? चाहते हैं माँ का संरक्षण किया जाए या इसका प्रोत्साहन किया जाए, या फिर इसका जो भाषा है वो संरक्षित किया जाए? क्या डिमांड है, क्या मांग है? मांग है कि नागपुरी भाषा पर ही जब विशेष ध्यान दिया जाएगा, कामकाजी भाषा, पढ़ाई लिखा की भाषा बनेगी तो ऑटोमेटिक सुरक्षित होगा, भाषा का महत्व बढ़ेगा। अब दक्षिण में अदर स्टेट में जाइए, सेकेंड में राष्ट्रीय भाषा होता है हिंदी, वहाँ का प्रथम भाषा वहाँ का स्थानीय भाषा होता है। मैं नरेश चंद्रकार जी, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील नागपुरी समाज प्रदेश। दादा, आज नागपुरी समाज को बचाने के लिए क्या कहेंगे प्रगतिशील नागपुरी भाषा को? सबसे पहले हमारे बच्चे सर उनके हम जोहार करा थे, और आज प्रगतिशील नागपुरी समाज की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम राजभवन के पास दाखिल गले रहे। इकर में हम आए और हमके तो समझ में नहीं आवा थे। हमें जब छोटे छोटे रही से वह बार हमें सुनत रही कि छोटा नागपुर और बड़ा नागपुर, महाराष्ट्र में है बड़ा नागपुर, यहाँ हमें झारखंड में है छोटा नागपुर। जब ये राज के मुंडा मनकर महाराजा मदरा मुंडा है, उकर से भी संबंध रखेले छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर कर जो छोटा नागपुरी भाषा है, इकर में खाली आदिवासी नहीं, आदिवासी मूलवासी के साथ साथ जितना प्रकार के जो छोटा छोटा जो जाति है, सब कर एगो सामंजस्य रहे। और ये छोटा नागपुरिया है, और ये भाषा के एखन तक मान्यता सरकार काहे ने दे है, आपके तो यह बात के समझ में नहीं आवत। जबकि
अनाप शनाप भाषा है, जैसे उर्दू के भाषा मगही के बिहार से आया है, ऐसा ऐसा भाषा का मान्यता दे केकुर हम निंदा नहीं करते, लेकिन ये छोटा नागपुर के जो समाज जो है, छोटा नागपुर जो यहाँ कहल भी जाए, तो छोटा नागपुर समाज के कर भाषा के काल नहीं अंगीकृत करे, ये सवाल में अपन में काहे नहीं करे, इके तो जो पढ़ाई लिखाई कर कॉलम जो होएला सैकड़ों में के रखे करे, ओकर से कहा रहता कि नागपुरी समाज कर जो भाषा है, ये संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो कहियो डूबे नहीं करता। आज हमके ऐसा लागत है कि धीरे धीरे नया ये छवामन है, पढ़ लिख थोड़ा जात है, हमके लागत है कि भाषा शैली के सब भुलाते जाओ। इसलिए हम मैंने बहुत दुख अंदर से पीड़ा सहते हुए बात के कहा थी, और जे भी इकर अगुवाई कर रहे हैं प्रगतिशील नागपुरी समाज, इकर जितने भी सदस्य हैं उमन के हम धन्यवाद दिल और आभार भी करी ले कि कम से कम जे डूबे वाला चीज है से राउरी एखन तक बचाए कराएगी। और हम राउर के ही आश्वस्त करत थी, अगर एखन ही सरकार नहीं सुनी तो आए वाला दिन में जो एखन इलेक्शन फिलेक्शन हुआ थे, राउरे चिन चिन के रखो, ऐसा ऐसा सरकार के डुबा कर काम करो, और जे अपन भाषा शैली संस्कृति के बचा कर रखे का काम करी, वैसा ऐसा सरकार के रखो और समाज में उके फिर पुनः स्थापित करे का प्रयास करो। झारखंड में नागपुरी मिट्टी में बसा, रग रग में बसा हुआ है। गीत गोविंद में भी नागपुरी का अहम भूमिका अदा करती है, लेकिन सरकार इसको विस्तृत नजरों से अभी तक देख रही है। क्या संरक्षण के लिए सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं? अभी यहाँ हम लोग प्रगतिशील नागपुरी समाज के जो मांग पत्र है, उसमें 12 मांग पत्र है। 12 मांग पत्र को तो छोड़ दीजिए, कम से कम इस सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए नागपुरी भाषा को इंगित करना चाहिए, और जितना पढ़ाई जो अभी हो रहा है सिलेबस उसमें भी रखना चाहिए। आप कुछ दिन पहले यही सरकार को देखे होंगे, हिंदी भाषा जो है उसको हटा दिया, उर्दू को प्राथमिकता ले आया, तो यहाँ का छोटा नागपुरी आदमी सब, आदिवासी मूलवासी सब उर्दू कहाँ को जानते हैं, जानेगा नहीं, बोलना चाहिए, आप बुलवा रहे हैं। उर्दू को प्रायोरिटी बना दिया था, छोटा नागपुर का छोटा नागपुरी भाषा को नहीं बना सकता था। ये सब भेदभाव है। सरकार को ऐसे ऐसे चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे नागपुरी समाज, छोटा नागपुर हम लोग कहते हैं, आज तक झारखंड अलग होने के बाद 24 साल बीत गया, उससे पहले हमको लगता है जिस समय हमारा जन्म कर्म हो रहा है उसी समय से नागपुरी का खूब बोलबाला था। कहीं आप मेहमान जाते, कहीं पर आपको स्वागत करता है, हिने आओ रायरू बैठू, पैर धोने का प्रथा था, इतना सुंदर आपको लगता था नहीं कि आपका मन अंदर से एकदम प्रतिफुल्लित होकर उठता। लेकिन आज धीरे धीरे यह लुप्त होने की कगार पे, और प्रगति समाज जो ये सबका सोसाइटी है, आज पूरे भारत देश में 44 या 45 संगठन है, एक दिन का ये सबका सामूहिक 1 दिवसीय धरना सह ज्ञापन का मांग पत्र रखा गया है। तो इसका मैसेज हमको लगता है बहुत पूरा भारत देश में अच्छा जाएगा। सरकार के 5 साल के भाषा आधारित नीतियों को कितना आप अच्छा समझते हैं? कहाँ आधारित नीति करिएगा, देखिए नहीं ले आया था 1932 लड़वाने वाला काम। आप झारखंड में इधर छोटा नागपुर तरफ, जहाँ हम लोग छोटा नागपुर समाज के लिए अभी मांग पत्र कर रहे हैं ना, इधर 1932 में खतियान बना, आपका चाईबासा संथाल तरफ 1964 में बना, तो रांची के लिए, रांची जिला के लिए 32 रहेगा और संथाल चाईबासा के लिए 64 रहेगा। अरे खतियान नीति बनाइए तो ऐसा बनाइए कि सबका सुटेबल हो, मैंने रांची वासी के लिए 32 रहेगा और चाईबासा के लिए 64 रहेगा। क्या ये संभव मुमकिन है? तो सरकार का जो है ना, या उसके जो हित गीत है, उस सबको बढ़िया ढंग से योजना बनाना चाहिए। ऐसा लड़वाने का वाला काम या जो योजना हम बना रहे हैं वो पासा नहीं हो, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। सरकार के 5 साल का कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अगर 5 साल का कार्यकाल का अगर हमको नंबर देना रहेगा ना 10 में 10, तो हम उसको 0 देंगे। चाहे कोई भी आपके आप देखिए, अभी हमको बुलवाइए नहीं, झारखंड का अभी मान के चलिए आदिवासी युवा मुख्यमंत्री है, आदिवासी के लिए या यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए क्या किए? कोई ओको दुगो काम बढ़िया हमको बता दीजिए ना, और बात चलिए ओको दुगो काम बता दीजिए, बढ़िया काम। अगर ये चाहते, हम बता रहे हैं अभी, ये चाहते तो जिस प्रकार उर्दू भाषा का प्रायोरिटी दिए, उसी प्रकार नागपुरी का भाषा को नहीं दे सकते थे? एकदम दे सकते थे, क्यों नहीं दिए? प्रश्न बनता है ना। हिंदी को हटा दिए, नागपुरी के साथ साथ यहाँ का जितने भी आदिवासी मूलवासी समाज है, कमो बेश हिंदी का सब उपयोग करते हैं, और हिंदी ऐसे भी प्रथम भाषा माना जाता है। और नागपुरी उसके बाद नागपुरी को रखना चाहिए, हिंदी के बाद नागपुरी को रखना चाहिए।
अदर स्टेट में जाइएगा तो सबका अपना अपना क्षेत्रीय भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। महाराष्ट्र में अगर जाइएगा तो वहां पर आपको मराठी बोलना होगा। अगर वहां मराठी नहीं जान रहे हैं ना तो वहां से गेट आउट। केरल में जा रहे हैं तो उसका भाषा जानना होगा। तमिलनाडु में जा रहे हैं तो उसको भाषा जानना होगा। तो यहाँ के लिए भी तो कम से कम प्रगति से सवाल नागपुरी समाज का कर देता, नहीं किया। तो आप बोल रहे हैं कि एक भी वैसा सरकार का काम बताइए तो अच्छा किया, क्योंकि मैया योजना पे दबाव ही हो रहा है। अरे क्या मैया योजना करता है? अरे आपको हम जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं ना मैया योजना। बहुत पहले भी लगा सकते थे चालू, चलिए लेटेस्ट से लगाए। हम एगो मुखिया होने के नाते आपको उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए एगो पंचायत में 500 आवेदन लिए, 500 फार्म आवेदन लिए मैया योजना के लिए। 500 में 100 आदमी को 1,000 भेज दिए। अब 100 आदमी क्या कर रहा है? दीदी हमारे हम इनको 1,000 घुस लो, हम इनको बैंक में जारी और दिखलाए भी ले लियो पैसा। अब बचा 400 आदमी। अब 400 आदमी महिला पकड़ा रहा है कि फल्ला गीता को सीता को तो पैसा आ गया, हम लोग को क्यों नहीं आया? तो सरकार का ही मोनोपोली, क्या मोनोपोली है? अभी 100 आदमी को दिया है, 400 आदमी को ब्रेक करके रखा है। अब कहेगा कहा अभी एक सप्ताह में आचार संहिता लगेगा, उसके बाद कहेगा कि आचार संहिता लग गया, 400 आदमी को भी हम 1,000 देते, लेकिन नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आचार संहिता लग गया। तो सरकार क्या कहेगा कि हमको आप लोग वोट देके जितवाइए, मेरा गारंटी है कि हम सबको पैसा 1,000 का साल में 1 लाख देंगे कहेगा। तो हमको ये सब बात बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप बोलवा रहे हैं तो हमको बोलना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा अगर इस सरकार को नंबर देना होगा तो डंके की चोट पर 10 नंबर में मैं 0 नंबर दूंगा। एक सवाल है हट के, न्यायालय के तरफ से कल जो बोर्ड का गठन किया गया था न्याय समिति पहाड़ी मंदिर को लेकर के, हम इसको बहुत अच्छा नजर से देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। साथ ही साथ जो पुराना समिति का जितने भी मेंबर थे, आपका चैनल के माध्यम से हम उनको तहे दिल से धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने अपना सही समय में आवाज उठाया और हाईकोर्ट से उसको न्याय मिला, और हम अपने असर से उसको दिल से धन्यवाद देते हैं, उसका आभार प्रकट करते हैं। अब आप बहुत अच्छा से चलेगा। पहले का जो आपका समिति बना हुआ था जिससे मंदिर चल रहा था वो 1 नंबर का चल रहा है, अब उसे और बढ़िया तन मन धन लगा के वहां चलेगा मंदिर।